बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही अभिनेता अक्षय कुमार को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने समाजवाद और बहुजन समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। दरअसल उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में भले ही बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा है वो यूपी की तरफ था। यूपी की तरफ क्यों था, इसका रीजन भी आपको मैं बता दूं। 25 तारीख को यूपी में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं और यूपी के तीनों चरणों के अंदर बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो रखी है। मतलब बीजेपी है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हो चुकी है, पूरी तरीके से हट चुकी है, बाहर जा चुकी है। आप मान सकते हैं कि हमारे जो आकलन था उसके अनुसार भी आप देख रहे हैं कि 3 से 4 सीटें वो 26 सीटों में से जीत पा रही है करीब, और बाकी सपा बसपा गठबंधन जीत रहा हो। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली अटैक ना करके उन्होंने चुटी के लिए अंदाज के अंदर इस इंटरव्यू के अंदर है वो समाजवाद बहुजन समाज है उसका अपमान करने की कोशिश की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस इंटरव्यूज के बारे में लोगों की क्या राय है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के नेता रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरव्यू था वो पूरी तरीके से प्रायोजित था, इसके अंदर कोई भी स्पेशल नहीं था। और हम तो ये पहले ही बता चुके हैं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन के अंदर आपको दे देंगे, देख लेना कि तमाम तरीके से प्रायोजित है। ये सारे क्वेश्चन है वो रचे रचाए थे, पहले से तैयारी की करवाई गई थी। पूरी तरीके से एक फिल्म जिस तरीके से डायरेक्शन की जाती है उस तरीके से ये स्क्रिप्टेड पूरी तरीके से ये इंटरव्यू था। और उसके बाद जो अगर हम बात करें इस इंटरव्यू की, तो इसके अंदर क्या अपमानित किया गया। राहुल गांधी ने भी इस इंटरव्यू के ऊपर तंज कसते हुए कहा था कि भाई ये देश को गुमराह करने वाला इंटरव्यू है, टीवी चैनल्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसका अलग तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। और आपको सभी को पता है कि मोदी को और किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको टीवी पर आना दिलचस्पी है। इस बार उनको टीवी पर लोग कम देख रहे थे, इस वजह से उन्होंने अपनी टीवी लॉन्च कर दी, नमो टीवी उन्होंने अपना खुद का लॉन्च कर दिया। तो उनको दिलचस्पी किसी और चीज से नहीं, बल्कि अपनी खुद की टीवी के ऊपर उनकी इमेज को साफ रखना, अपनी इमेज को है वो टीवी के ऊपर दिखाना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है। अब बात करें बहुजन समाज की, उन्होंने अपमान कैसा किया। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने एक सवाल पूछा और उसका चुटीले अंदाज के अंदर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। और उन्होंने चुटकुला इसलिए सुनाया कि मैं एक बार पुणे जा रहा था और पुणे जाते जाते मैं अपना हाफ बाजू की जो कुर्ता पहना था, नीचे पजामा पहन रखा था, झोला टांक रखा था और पैदल पैदल पुणे के रेलवे स्टेशन पर उतरा। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में संघ जो RSS है उसके कार्यालय में जाने के लिए रेलवे स्टेशन से पैदल ही चल पड़ा। मैं 1 किलोमीटर तक चल रहा था पैदल, धीरे धीरे, और उसके साथ साथ मेरे एक ऑटो मेरे साथ चल रहा था। ऑटो जो होता है ऑटो रिक्शा, वो धीरे धीरे मेरे साथ चल रहा था। काफी देर तक तो मैंने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद चलने के बाद मैंने नोटिस किया कि ये मेरे बराबर में चल रहा है। तो मैंने ऑटो रिक्शा के जो चालक थे उससे पूछा कि भाई आप मेरे साथ साथ क्यों चला रहे हो। तो ऑटो रिक्शा वाले ने जवाब दिया कि आप क्या समाजवादी हो। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी अपने आप के बारे में बता दें, मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं अहमदाबादी हूँ। तो बोले, मैंने उनको वापस जो ऑटो रिक्शा था उनसे पूछा कि समाजवादी होने का क्या मतलब है। तो उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को मेरे को जवाब देता है कि जो समाजवादी लोग होते हैं वो पाखंड करते हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। और ऑटो रिक्शा वाले ने मेरे को जवाब दिया कि जो समाजवादी लोग होते हैं वो रेलवे स्टेशन से कुछ दूर तक तो ऐसे ही चलते दिखाई नहीं देते, और जैसे ही लोग उनको नहीं देखते वो तुरंत के तुरंत है वो ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं। अक्षय कुमार रिप्लाई करते आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि समाजवादी लोग इसलिए करते हैं ऐसा कि लोगों के अंदर उनकी ये छवि बनी रहे कि जो समाजवादी लोग हैं उनकी जीवन है वो सादगी है। आपको पता है डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, इनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। डॉक्टर लोहिया के चौधरी चरण सिंह जी के विचार आप देखिए, उनके आदर्श देखिए। आपको पता है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में एक किस्सा आता है कि उन्होंने पार्टी बनाने के बाद उनके पास एक शराब माफिया टिकट के लिए लेके आता है, डोनेट करना चाहता है पैसे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने उनको वापस लौटा दिया था। ऐसी सादगीपूर्ण जीवन की जो समाजवादी लोग थे, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक के अंदाज के अंदर लेकर बहुजन समाज का इस इंटरव्यू के अंदर है वो अपमान किया है। मैं आपको ये सलाह देता हूं कि इस प्रकार की जो अपमान होते हैं इनका बदला आप सिर्फ एक ही चीज से ले सकते हैं, क्योंकि आप चुनाव आयोग से नहीं लड़ सकते। चुनाव आयोग के पास हजारों शिकायत भेजी जा चुकी है मोदी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप हाई कोर्ट लगा ले, सुप्रीम कोर्ट लगा ले, लेकिन कहीं पे भी आपकी सुनवाई हुई। आपके पास एक ही ताकत है, आप वोट करें और इतनी ज्यादा संख्या में करें कि शायद ईवीएम भी हैक होने की बजाय टूट ही जाए भलाई, लेकिन वोट आपकी तारीख है। मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, तभी जाकर आपका भला हो सकता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ।
तक आपसे लेते विदा। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।